Hello everyone, my name is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Tour. Today in Bio Special with Shelly Gulati, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल होते क्या हैं? हमने पहले ही जब सेल पढ़ा था तो हमने उसमें बताया था कि टू टाइप्स के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। डिटेल में डिस्कशन हमारा हो चुका है। जो हमारा एलटी ग्रेड बायोलॉजी बैच है, जो मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 11 AM उसकी क्लास होती है। चलिए देखते हैं। यूकैरियोटिक इज अ टाइप ऑफ सेल दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर देन अ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। ये प्रोकैरियोटिक के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा होता है, लार्जर होता है। इसमें होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। ये सेल्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, फंजाई में एंड प्रोटिस्ट में। These cells have a well defined structure. इनका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है जो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम में। All the eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells are different as the former possess cell walls, plastid and a central vacuole which are absent in animal cell. It means जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल सेम दिखे, हमें आइडेंटिकल हों। जैसे कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में अलग अलग जो सेल होता है यूकैरियोटिक अलग अलग तरीके से दिखता है, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स होते हैं उसमें जैसे कि वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल्स में ये वैक्यूल अब्सेंट होते हैं। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट का यूनिक करेक्टर है, प्लांट सेल का, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। आगे हम जब एनिमल सेल प्लांट सेल पढ़ेंगे तब आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना हो तो हम ऑलरेडी इसकी क्लास ले चुके हैं अपने एलटी ग्रेड बायोलॉजी बैच में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स हैव सम सेंट्रियोल्स। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो उसमें सेंट्रियोल्स होते हैं जो अब्सेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में पढ़ा है, डिस्कशन कर चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जिसे हम सेल का दिमाग यानी ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल वेयर डीएनए इज स्टोर्ड। जहाँ पे जो डीएनए होता है वो स्टोर होता है और कंट्रोल करता है सारी की सारी सेल की एक्टिविटीज़। उसके बाद आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, जो कंट्रोल करती है कि कौन आएगा सेल के अंदर और कौन जाएगा सेल के बाहर। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी होता है यूकैरियोटिक सेल में। ये एक जेली लाइक फ्लूइड है, एक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जो टिनी पार्ट्स हैं सेल के, ये क्या करते हैं? फ्लोट होते हैं और सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ये एक स्पेशल पार्ट है सेल के अंदर जो सब अपना अपना काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस जिसे हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, लाइसोसोम्स, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन सब का डिटेल डिस्कशन हो चुका है, आप एल्टिकेट बायोलॉजी वाले बैच में देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों ही यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। एनिमल सेल हैव ऑल द फीचर्स मैंशनड बट सेल लैक सेल वॉल। एनिमल सेल में सारे फीचर्स होंगे लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं होगी। प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा जो उन्हें मदद करेगा उनका खाना बनाने में। किस प्रोसेस के दौरान? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये लोग अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट यही है जिस वजह से कलर जो होता है लीव्स का, फ्लावर का देखते हैं। देखिए जब आप इसका डिटेल डिस्कशन देखेंगे तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो प्लीज़ फिर कहूँगी क्लास डेली होती है मंडे टू फ्राइडे 11 AM, प्लीज़ जाइए अटेंड करिए। चलिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।